नमस्कार भाइयों, आज मैं जिला कचहरी वाराणसी में हूँ और यह बनारस जो संसदीय क्षेत्र है ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। और इस प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अस्पताल है वहाँ पर 3 राज्यों के प्रमुख तौर पर मरीज आते हैं। उसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। और इसका केंद्र बिंदु बनता है तो लगभग यहाँ पर मरीज अपनी सस्ती सुविधाओं के लिए, अच्छे डॉक्टरों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। और यहाँ पर जो हृदय विभाग के जो सर्वोच्च अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओम शंकर जी बहुत अरसे से इस आंदोलन को चला रहे हैं। लगभग 25,000 से भी ऊपर मरीज हार्ट के वापस चले गए, उनको बेड नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस तरह से जिस तरह का अन्याय हो रहा है कि अस्पताल में जगह होते हुए भी उसकी डिमांड होने के बाद आज तक उसको आवंटित नहीं किया जा रहा है। और हार्ट के मरीज जो बाहर से आ रहे हैं वापस जा रहे हैं और प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जा कर के वो इलाज में भारी पैसा गंवा रहे हैं, बल्कि बच भी नहीं रहे हैं, वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो आज हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच में हूँ। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, जानना चाहेंगे कि वो कैसे और क्या सोचते हैं। मैं हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे डॉक्टर उमाकांत जी के पास आ रहा हूं और मैं उनसे चाहता हूं कि इस विषय पर अपनी दृष्टि रखें। बनारस के अंदर, बनारस क्या बल्कि संपूर्ण पूर्वांचल में डॉक्टर ओम शंकर जी ने जो अभियान छेड़ रखा है, इसके पहले भी वो बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किए, जिसके फलस्वरूप उनको 14 महीने तक निलंबन का त्रास झेलना पड़ा। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार के उपरांत उनको पुनः उनकी वापसी हुई और वो पूर्वांचल और पश्चिम बिहार की स्वास्थ्य क्रांति के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और एक पद पर रहते हुए, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हुए, इसके पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं थे तब भी, एक प्रोफेसर होते हुए भी, और जिस साहस के साथ वो इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सिस्टम की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आज के युग में जब आज डॉक्टर डकैत हो चुका हो, इंजीनियर चोर हो चुका हो और हम जिस पेशे में उस पेशे में ठगी आ गई हो, ऐसे समय में एक डॉक्टर अगर जनता के सवालों पर इस तरह से अपने रोजी रोजगार को, अपने रोजी को भी दांव पर लगा करके और जनता के सवाल पर अगर खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वह वंदना का पात्र है, अभिनंदन का पात्र है। डॉक्टर ओम शंकर जी ने पिछले दिनों जब यहाँ आंदोलन का समर्थन मैं आंदोलन में उनके हर कदम पर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। और उनके विभिन्न जितने भी उन्होंने स्वास्थ्य क्रांति को लेकर के आंदोलन किए हैं, उन सारे आंदोलनों में मैं शरीक रहा हूँ और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय संजय सिन्हा साहब से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार का भ्रष्टाचार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि पूर्वांचल का माना जाना एक सरकारी संस्थान एम्स का दर्जा रखता है, उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज विवश होकर ओम जी को इसके खिलाफ जन आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके लिए ओम जी की जितनी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। मुझको तो ऐसा लगता है कि कुछ डॉक्टरों का
निजी चिकित्सकों के साथ साठ-गांठ है, क्या कहते हैं, जिसके चलते ये सारी हरकतें वो लोग कर रहे हैं, नाजायज़ काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उस बेड को तत्काल खुलवाया जाए जो उद्घाटन मोदी जी ने किया, जिस कार्य के लिए कार्डियोलॉजी विभाग के लिए कमरे कक्ष खुलवाया जाए और इसकी जांच करवाई जाए विस्तृत रूप से कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनका निहित स्वार्थ के, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत वो इस तरह कार्य कर रही हैं, मरीजों का गरीब मरीजों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। धन्यवाद। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एल. द्विवेदी जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। आज जो समाचार पत्रों से जानकारी लगी वह पढ़ करके ओम शंकर जी का जो ये कार्यक्रम है उसके साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और उनका कार्य बहुत सराहनीय कार्य है और यह जनहित की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सब अधिवक्ता समाज और अपने साथ के लोगों को लेकर उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एन. वर्मा साहब, मैं उनकी ये जो आंदोलन डॉक्टर ओम शंकर जी कर रहे हैं उसमें हम लोग का पूरा सहयोग एवं समर्थन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये अनशन के लिए बैठे हुए थे तो 45 बेड जो कार्डियोलॉजी के लिए था और उस समय कहा गया था कि इसे डिजिटली अनलॉक कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग को दे दिया जाएगा और उसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया था, ऐसा हम लोगों ने अखबार में पढ़ा हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी थी कि चलिए 45 बेड जो है और हृदय रोगियों के लिए मिल जाएगा और उनके लिए सुविधा हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट जगहों पर जाकर वो अपना पैसा भी खर्च करते हैं और उनका इलाज भी पूर्ण नहीं हो पाता है। और लेकिन जानकारी ये मिली कि ये 45 बेड प्रधानमंत्री के जाने के बाद ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। और डॉक्टर ओम शंकर जी जो आंदोलन कर रहे हैं हम लोगों का पूरा उनके लिए समर्थन है और रहेगा। धन्यवाद। हमारे बीच बनारस बार के उपाध्यक्ष रहे अशोक कुमार जी से चाहूँगा कि अपनी बात रखें। वर्तमान समय में ये बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर डॉक्टर साहब जो गरीबों की सेवा करने के लिए इस विषम परिस्थिति में तैयार हैं, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार जो हो रहा है, उनके आंदोलन जो है गरीबों के लिए, असहायों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा का जो ये प्रेरणा है, उसमें लोग उनका जो है विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हम उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए हर तरीके का सहयोग और समर्थन करते हैं। जो उनके कार्डियोलॉजी विभाग में जो बेडों का बंटवारा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनमानेपन रवैये से उनको तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। 400-500 मरीज़ जो है जो पूर्वांचल से आए हुए वापस चले गए और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर हैं उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं और ये एक तरीके से शोषण जो हो रहा है। और ऐसे शोषण को बचाने के लिए जो डॉक्टर साहब ने आंदोलन और मुहिम छेड़ा है, ऐसे महान शख्सियत को हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे तो प्रधानमंत्री जी का भी अपमान हो रहा है और मैं क्षेत्र में ऐसा काम हो रहा है। मैं रमापति यादव एडवोकेट, दीवानी कचहरी। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है और उनके पहल पर ही विभाग का निर्माण हुआ और यह कहा जाता था कि उसमें सारे बेड हृदय रोग को दिया जाएगा। लेकिन जैसे सरकार तमाम सरकारी संस्थानों को डाउन करके और प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें तो लगता है वही व्यवस्था काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में भी है कि अगर कि वहाँ हृदय रोग के आसानी से, जबकि डॉक्टर ओमकार जी ऐसे डॉक्टर हैं, मैं उनको व्यवस्थित जानता हूँ कि वह गरीबों के एक प्रकार से रक्षक हृदय के माने जाते हैं और वह इतने ढंग से देखते हैं कि वहाँ पूरे पूर्वांचल, पश्चिमांचल बिहार के और
कुछ उत्तरांचल मध्य प्रदेश के भी रोगी वहाँ आते हैं। और आज अखबार में निकला है कि कम से कम 25,000 रोगी 6 महीने में वापस चले गए। कितनी दुखद बात है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और दुनिया स्तर का विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ गरीबों को सस्ती दवा मिलती है, सस्ती जांच है, और उसके लिए बेड रहते हुए उनको न दिया जाए। हमें लगता है कि जो है भारत की पुरानी परंपरा रही, गरीबों के लिए शिक्षा चिकित्सा बाधित किया जाए, वही हाल किया जा रहा है विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा। और हमें लगता है कि इसमें सरकार का भी कहीं न कहीं योगदान है कि जो बड़े बड़े बनारस के हृदय रोग के डॉक्टर हैं उनका मिली भगत है, और वह ऐसी व्यवस्था सोचते हैं कि अगर वहाँ पर व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो वहाँ ट्रीटमेंट होगा और गरीबों का इलाज नहीं हो पाएगा। और इस पर डॉक्टर ओम शंकर को पूरे समाज का समर्थन होना चाहिए। और अधिवक्ता समाज पढ़ा लिखा समाज है, पूरे अधिवक्ता समाज से मैं उनका समर्थन करता हूं और उनके इस लड़ाई को पूरी तरह समर्थन करता हूं कि जो एक व्यक्ति एक विभागाध्यक्ष होते हुए भी और उसमें हो रहे अन्याय के लिए अनशन पर बैठने के तैयार है और लड़ाई लड़ रहा है। एक बार लड़ाई लड़ा, सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन के बाद पीएम महोदय का जो दौरा समाप्त हो गया तो फिर ज्यों का त्यों और दूसरे विभाग को दे दिया गया। यह बहुत ही घिनौनी हरकत है, घिनौनी सोच है, जिसे गरीबों का ही बहुत बड़ा हित है। और वह डॉक्टर को मेरा भरपूर समर्थन रहेगा और मैं वहाँ चल करके उनका समर्थन करूँगा। धन्यवाद। जी अपना परिचय देते हुए आप बताएं। जी, मैं नित्यानंद राय, एक्स जनरल सेक्रेटरी दी बनारस बार एसोसिएशन। जी, सवाल पूछे। ये जो हम शंकर जी बैठे हैं धरने पर, भाग दे दिया गया सारे बेड दूसरे को, उनको बेटे नहीं, उसी पर बोलना। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना मालवीय जी ने जिन उद्देश्यों के लेकर के किया था, वर्तमान जो रिजीम कह लीजिए, वीसी कह लीजिए, या ऊपर जो भी उसके कर्ता धर्ता हैं, वो उससे एकदम उलट जा रहे हैं। और पूरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का खासकर जो मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल है, वो भ्रष्टाचार और दलालों का पहले से भी अड्डा था। अब वो अड्डा एकदम से क्राइम लेवल पे जा चुका है, मतलब वो लोग अपराध कर रहे हैं। बीएचयू के डॉक्टर वो सब अपराध कर रहे हैं जो कि जो अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्जी दवाइयाँ लिख रहे हैं, फर्जरी जो है सर्जरी हो रही है, पैसे, मतलब आप ऐसे समझिए कि यदि आप कोई ऑपरेशन बाहर के अस्पताल से कराते हैं और बीएचयू में कराते हैं तो बीएचयू का अस्पताल और महंगा हो जा रहा है, क्योंकि 2 दवाइयाँ 2 रुपये की हैं, वो 200 रुपये में वहाँ का डॉक्टर बाहर से लिख रहा है। डॉक्टर ओम शंकर जी का जो प्रयास है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम शंकर जी साधुवाद के पात्र हैं कि जो वो मालवीय जी से प्रेरणा लेकर मालवीय जी का काम कर रहे हैं। मालवीय जी ने जिन उद्देश्यों के लिए उस अस्पताल का, उतने बड़े प्रीमाइसेस का, उतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना किया, तो उस भ्रष्टाचार से आज अकेले लड़ रहे हैं और उसको पार्टी लाइन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उसके विरुद्ध हूँ। मैं मोदी योगी का समर्थक हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ओम शंकर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हूँ और ओम शंकर जी के साथ यदि साथ में धरना पे भी बैठना हुआ तो मैं बैठूँगा। उनकी लड़ाई को मेरा तन मन धन हर तरह से सहयोग है, अधिवक्ता समाज का सहयोग है। वो एक नेक काम के लड़ रहे हैं, उसको पार्टी लाइन से नहीं जोड़ना चाहिए। वो लड़ाई आम जन की लड़ाई है, वो किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। वो गरीब जो एकदम बेसहारा हैं, बीएचयू कौन जाता है जिसके पास पैसा नहीं है। जो उनको एम्स की भी जो मांग है वो बहुत सही मांग थी, बीएचयू को एम्स का दर्जा मिलना चाहिए था, या बीएचयू से हट के फिर अलग से एम्स की स्थापना होनी चाहिए थी। तो चूँकि देश पूंजीवाद की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रहा है, इसलिए जो ये चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। हम बीएचयू में जो व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ओम शंकर जी लड़ रहे हैं उनके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।